जय श्री हरि विष्णु। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब होएगी। इसके अलावा हम एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस व्रत का पारण कब किया जाएगा और द्वादशी तिथि कब समाप्त हो रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। जो एकादशी फागुन महीने के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है उसको आमलकी एकादशी कहा जाता है। आमलकी का अर्थ होता है आंवला, अतः इस एकादशी पर आंवले का सर्वाधिक महत्व होता है। इस दिन भक्तजन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही इस दिन आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान करना, आंवला पूजन और आंवले के भोजन के साथ साथ आंवले का दान भी करने का इस दिन विधान होता है। आमलकी एकादशी को आंवला एकादशी, आमलका एकादशी, रंग भरी एकादशी के नामों से भी जाना जाता है। इस तिथि को रंग भरी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये होली के 3-4 दिन पहले आती है। इसके साथ ही एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि जब माता पार्वती से विवाह करके भगवान शिव पहली बार काशी को लौटे थे, तब काशी के लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए पूरे नगर की गलियों को भिन्न भिन्न रंगों से सुसज्जित किया था। यही कारण है कि काशी में आज भी आमलकी एकादशी का पर्व मनाया जाता है और इसके साथ ही पार्वती माता के स्वागत के दिवस के रूप में भी ये दिन मनाया जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है और इसी दिन काशी में 6 दिनों तक चलने वाला होली का पर्व भी प्रारंभ हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु ने सृष्टि के निर्माण के समय ब्रह्मा जी को अवतरित किया था, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी पृथ्वी पर उत्पन्न किया था। कहते हैं कि आंवले के वृक्ष के प्रत्येक हिस्से में भगवान स्वयं वास करते हैं, इसलिए इसे आदि वृक्ष भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन आमलकी एकादशी का व्रत करने वाले जातक को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी असंख्य पुण्य फल देने वाली मानी जाती है। ये एकादशी महाशिवरात्रि एवं होली के बीच पड़ती है और फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन जातक श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा कर सकते हैं और इस दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि साल 2025 में आमलकी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 9 मार्च 2025 की सुबह को 7:45 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 10 मार्च 2025 की सुबह 7:44 पर। इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार एकादशी का जो व्रत है वो 10 मार्च को रखा जाएगा। 10 मार्च को सोमवार का दिन पड़ेगा। इसके साथ ही साथ पारण का जो समय है वो 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:11 से लेकर 8:13 तक रहेगा और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो सुबह 8:13 पर होगा। पारण करते समय आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप एकादशी के व्रत का पारण कर रहे हैं तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लें, क्योंकि द्वादशी तिथि में पारण न करने से व्रत के सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं एवं जो भी व्यक्ति व्रत करता है वो पाप का भागीदार हो जाता है। इसके साथ ही साथ एकादशी का व्रत का पारण हरिवासर काल में कभी नहीं करना चाहिए। जो भी व्रत करते हैं उस व्रत को तोड़ने के लिए हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपको बता दें कि हरिवासर का जो समय है वो द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है, यानी कि 4 से 5 घंटे तक का समय। आइए अब जान लेते हैं इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:44 और सूर्यास्त होगा शाम को 6:30। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 4:35 से 5:24 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त होता है, तो आप इस शुभ समय में पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। इसके अलावा आप अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:45 से दोपहर 12:32 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:07 से लेकर दोपहर 2:54 तक। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:02 से शाम 6:26 तक रहेगा।
अमृतकाल मुहूर्त शाम 6:12 से 7:52 तक रहेगा। निशिता काल मुहूर्त रात में 11:44 से लेकर रात 12:32 तक रहेगा, जो कि 11 मार्च की तारीख लग जाएगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी लग रहा है। ये योग 6:12 सुबह से शुरू होगा और पूरा दिन रहेगा। राहु काल का समय, जो कि एक अशुभ समय होता है, वो होगा सुबह 8:12 से लेकर 9:44 तक। राहु काल के समय में कोई भी पूजा पाठ या फिर शुभ काम आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अशुभ परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। तो यहीं पर आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।